दोस्तों आज पूरे देश में एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। आज उनके अनशन का 20वां दिन था। दोस्तों उनका अनशन 20वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर वो बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पर टिके हुए हैं। उनकी सेहत बिगड़ रही है, डॉक्टर चिंतित है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों कौन है ये सोनम वांगचुक, क्यों कर रहे हैं अनशन, क्या है उनकी मांगे, पूरी कहानी विस्तार से जानिए इस वीडियो में। अगर आप छात्र हैं, अभिभावक हैं या देश की शिक्षा या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे तक जा सके। दोस्तों सबसे पहला सवाल कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन और इतना दिन मतलब अनशन पर कैसे टिक गए, आखिर कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, सारी कहानी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची के पास उल्तवा गांव में हुआ था। बचपन में वो स्कूल नहीं था वहां पे, इसलिए वे माँ से ही पढ़े हैं, माँ के घर पर शिक्षा लिए हैं। 9 साल की उम्र में वे दिल्ली गए और फिर वहां से NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इसका मकसद था लद्दाख के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था बनाना। उन्होंने आइस स्टूपा जैसी अनोखी तकनीक विकसित की जो सर्दियों में बर्फ जमा करके गर्मियों में पानी उपलब्ध कराती है, क्योंकि लद्दाख एक बर्फीला जगह है, वहाँ पे पानी का किल्लत होता रहता है। उसके लिए वो एक बहुत बड़े आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। रामन मैग्निफिसेंस अवार्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते। फिल्म 3 इडियट्स के रैंचो के किरदार से उनका नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पॉपुलर हुआ है। हालांकि आमिर खान ने आज ही स्पष्ट किया है कि किरदार उन पर आधारित नहीं था, जो कि आज ही आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ इंजीनियर नहीं है, वो एक सच्चे कार्यकर्ता है। उन्होंने लद्दाख की नाजुक पर्यावरण स्थिति, संस्कृति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई आंदोलन किए हैं। आंदोलन वे पहले भी करते रहे हैं, अनशन वे पहले भी करते रहे हैं। दोस्तों अनशन क्यों और कब शुरू हुआ, इसको लेकर के भी बात करते हैं। दोस्तों अनशन नीट पेपर लीक के बाद से खबरें आने लगी कि वे बहुत जल्द अनशन पे बैठने वाले हैं। ये अनशन 28 जून 2026 को शुरू हुआ। ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के आंदोलन का हिस्सा है। यानी जब से CJP आंदोलन कर रही है, उसी आंदोलन के बीच से 28 जून को यह मतलब अनशन शुरू हुआ है। नीट UG 2026 परीक्षा में भयंकर पेपर लीक, 5 मई को परीक्षा हुई, 12 मई को रद्द करनी पड़ी, फिर मतलब 21 जून को री एग्जाम हुआ। इस घोटाले के बाद कम से कम 11 से 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर गुस्सा है, देश के स्टूडेंट लगातार गुस्से में है। पेपर लीक, नकल, बेरोजगारी, कोचिंग माफिया, इन सब से जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, प्रॉब्लम हुआ है, जिन छात्रों को ये लोग लगातार गुस्से में है, उनके अभिभावक गुस्से में है। सोनम वांगचुक ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अनशन शुरू किया। उन्होंने कहा शिक्षा और पर्यावरण में मेरे दिल में यानी मेरे दिल के सबसे करीब है। ये उनका पहला अनशन नहीं है, पहले भी लद्दाख के मुद्दों पर वे अनशन कर चुके हैं और आपको जैसा कि बता दिए कि लगातार वे मतलब अनशन करते रहते हैं लद्दाख के मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर भी। उनकी मांगे क्या है उनको लेकर के आपको बता दें। सोनम वांगचुक और CJP के मुख्य मांगे जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, पेपर लीक की जवाबदेही ले, यानी धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जवाबदेही ले, परीक्षा सुधार, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, यानी सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा। दोस्तों ये भी एक बात रखी गई है। लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल यानी संवैधानिक सुरक्षा, ताकि पर्यावरण, संस्कृति, जमीन और नौकरियां बची रहे। लद्दाख में बड़े प्रोजेक्ट से जो नुकसान हो रहा है उनसे भी बचे मतलब लद्दाख, इसकी भी व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और जवाबदेही। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और जवाबदेही बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अगर इनमें से एक भी मांग पूरी हो जाए तो अनशन खत्म कर सकते हैं, यानी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी वे अनशन खत्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों अब आपको बता दें कि कहाँ हो रहा है और इसका मौजूदा हालात क्या है। दोस्तों
जंतर मंतर पर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन चल रहा है। हजारों लोग समर्थन में पहुंच रहे हैं, डेली लोग जुट रहे हैं। विपक्षी नेता, छात्र संगठन, सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे हैं। सब सारे लोग एक एक करके जिनको भी सपोर्ट करना है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 20वें दिन की स्थिति यह है कि वजन काफ़ी कम हो गया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है, आगे ऑर्गन डैमेज हो सकता है, यानी आगे अनशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो आगे ऑर्गन डैमेज होने की संभावना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं। आमिर खान ने कल लंदन में चिंता जताई और अनशन समाप्त करने की अपील की। जिस तरह से लोग लगातार अपील कर रहे थे, लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि आमिर खान जो 3 इडियट मूवी में जो रंजो का जो किरदार निभाए थे उनसे लगातार अपील हो रहा था कि वे कुछ बोले, सपोर्ट में आए, यानी जनता के सपोर्ट में कुछ बोले, और उनका भी आ गया है जो बयान है वो भी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही की लड़ाई है। छात्रों का भविष्य, लद्दाख की नाजुक हिमालय परिस्थितिता और लोकतंत्र की आवाज़ है। अगर हम चुप रहे तो आज हम चुप हैं, कल हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम का शिकार होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दोस्तों संदेश है अनशन एक तरह से, और जो सोनम वांगचुक जी जो अनशन कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर के चिंता है, सरकार से अपील है कि जल्द समाधान निकाले। आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट में ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।